Student, myself Yogendra Tyagi. Today we will be discuss exercise 1.1 chapter first class 10th NCERT real numbers. Student, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रियल नंबर। हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं इसमें सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, रियल नंबर्स देखिए आपके सामने। रियल नंबर देखिए, इसके बारे में हम पहले भी जो क्लासें हैं 9th क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था। तो रियल नंबर्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। तो स्टूडेंट समझ गए आप, रियल नंबर हमने पहले भी डिस्कस किया क्या होते हैं कि जो कलेक्शन है किसका, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है, इन सब को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो रियल नंबर में देखिए इसकी दो डिवीज़न हो जाते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आप जानते हैं स्टूडेंट, पहले भी आपने किया है कि किसी भी नंबर को हम, पॉजिटिव नंबर को अगर हम या निगेटिव नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर। एज ए एग्जांपल 2/3, 0, -1, 3.55। इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। पाई, √2, 0.01, 001, 0001 इज ए एग्जाम्पल। इसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में देखिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इंटीजर्स स्टूडेंट -1, -2, पॉजिटिव और निगेटिव जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट यहाँ पर, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड देयर निगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसके बाद होल नंबर स्टूडेंट। तो होल नंबर में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर्स को 0 से स्टार्ट कर देते हैं, उस ग्रुप में 0 भी शामिल हो जाता है, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, ये सभी होल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डैश डैश डैश, आप कितना भी आगे शो कर दें, ये सभी क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर स्टूडेंट हमने पहले भी डिस्कस किया। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट ये नंबर्स। और को प्राइम नंबर, 2 नंबर्स are said to be co-prime if they do not have common factor other than 1। जिन 2 नंबर्स का HCF ओनली 1 होता है, उन नंबर्स को, उस पेयर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे एज ए एग्जाम्पल 2 and 3, 2 and 3 में जो HCF क्या होगा स्टूडेंट, 1। तो ये दोनों ही कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए रियल नंबर्स, इसमें 2 पार्ट हो गए, रैशनल, इरेशनल नंबर। रैशनल के बाद इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने फिर से जो प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे वो हमने फिर से उसको लर्न किया है, उसको दोबारा रिमेंबर किया है। और इसके बाद हम इस चैप्टर के जो मेन थ्योरम हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.1 में, जिसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सो स्टूडेंट वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। स्टूडेंट इसमें देखिए, जो हम एक सिंपली हम डिवीज़न करते हैं किसी नंबर को, उसी का यूज़ किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए इक्वल टू BQ प्लस R। ए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिविडेंड को,
बी डिवाइज़र, क्यू कोशेंट प्लस आर रिमाइंडर। इसी को हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिमाइंडर जो है वो स्टूडेंट हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा रिमाइंडर, बट स्मॉलर देन बी। बी मीन्स डिवाइज़र, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा ही छोटा होगा। एज ए एग्जाम्पल स्टूडेंट हम देखिए यहाँ पर 7 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं। 15 डिवाइडेड बाय 7, सो 15 इज डिविडेंड एंड 7 इज डिवाइजर। तो 15 डिविडेंड, 7 डिवाइजर, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, so 2 is quotient and R means remainder, 1 is remainder, so 15 equal to divisor 7 multiply quotient 2 plus remainder 1। so एज ए एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ पर शो करके दिखाया है यहाँ पर, और इसी को इसी तरह से हम जब इसको लिखते हैं तो इसी को हम कहते हैं, इसी थ्योरी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो 15 डिविडेंड है, 7 इज डिवाइजर, 2 कोशेंट प्लस 1 रिमाइंडर। अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि आर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ये हमेशा जो है 0 से इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से ग्रेटर है, लेकिन बट स्मॉलर देन बी। बी मीन्स डिवाइजर, तो ये देखिए 7 से स्मॉलर है। वेरीफाई हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो मेन जो थ्योरी है यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टूडेंट यही है। हमने सबसे पहले इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया, आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आफ्टर दिस स्टूडेंट अब इजी होगा कि हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम स्टार्ट करें, उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो ईजिली हम उसको समझेंगे। So student, exercise 1.1 and first question is use Euclid division algorithm to find the SCF of 135 and 225। Euclid division algorithm का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, और 135 एंड 225 ये 2 नंबर्स हैं, इसके SCF को हम फाइंड करेंगे। तो 225 इज ग्रेटर देन 125। तो देखिए 225 ग्रेटर है 125 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने अभी डिस्कस किया था स्टूडेंट। देखिए 125 से हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो 125 1 जा 125, 2 जा 250, 250 इज ग्रेटर देन 225, सो ओनली 1 जा तक हम रखेंगे। 125 1 जा 125, रिमाइंडर 100 रिमाइंडर हो गया स्टूडेंट, और रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर 125। 125 स्टूडेंट 125, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 125 इज रिमाइंडर, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, डिविडेंड 225 इक्वल टू डिवाइजर 125 मल्टीप्लाई कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 100। क्लियर स्टूडेंट? आफ्टर दिस, इस स्टेप के बाद स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर आपका डिवाइजर देखिए क्या है, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और डिवाइजर यहाँ पर 135 होगा एंड रिमाइंडर है 90। देखिए यहाँ पर अब देखिए 125 डिवाइजर है, तो 125 इक्वल टू,
अब 125 से देखिए 225 को अगर हम डिवाइड करें स्टूडेंट, तो बन जा नहीं, देखिए 125, एक मिनट स्टूडेंट, 125 स्टूडेंट देखिए फर्स्ट स्टेप 225 इज डिविडेंड, देन 125 इज डिवाइजर, 1 इज क्वोशेंट एंड 100 इज रिमाइंडर। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या करना है कि जो डिवाइजर है इसको आपको डिविडेंड की जगह पर रखना है और रिमाइंडर को आपको डिवाइजर की शेप के फॉर्म में यूज करना है। तो 100 बन जा 100 प्लस 25 देन इक्वल टू 125। नेक्स्ट स्टेप में गए स्टूडेंट हम, अब 100 को हमने यहाँ पर डिविडेंड लिया और 25 जो रिमाइंडर था नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको डिवाइजर में यूज किया। तो 25 4 जा 100, कंप्लीट डिवीजन हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। सिंस द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0 एंड डिवाइजर इज 25, divisor is 25, then SCF of 125 and 225 is 25। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये स्टेप यूज़ किए और लास्ट में जब हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेज में जो डिवाइजर होगा वही हमारा SCF कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से 225 एंड 125 का SCF क्या हुआ स्टूडेंट? 25। और इसी को हम कहते हैं, इसी तरह से यूलिट डिवीजन लेमा कि इसी स्टेप ये स्टेप यूज़ करते हुए हम लास्ट में जब आंसर लाते हैं जो हमारा डिवाइज़र होता है वही SCF होता है। यही है यूलिट डिवीजन लेमा। स्टूडेंट यहाँ पर आपने ध्यान दिया आपने यहाँ पर क्वेश्चन था 135 एंड 225 का हमें SCF फाइंड करना था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर 135 की जगह पर यूज़ कर लिया 125। तो 225 एंड 125 का ये आंसर मिला है SCF 25, ये 135 नहीं है। 135 का आप खुद करें, करना था हमें स्टूडेंट, लेकिन बाय मिस्टेक हमने 135 को 125 यूज़ कर लिया। उसका आंसर जो होगा वो आप निकालेंगे, खुद ट्राई करेंगे आप, यहाँ पर कर लें इसको 125। तो 125 एंड 225 SCF इज 25। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? सो स्टूडेंट आई होप दैट आज हमने इस चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा और इससे हम कैसे SCF फाइंड करते हैं वो हमने सीखा यहाँ पर। तो आप आज फर्स्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें, आज यही आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।